सबसे पहले गाइस आप यहाँ पे साइड में मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे देखिए कि यहाँ पर मैंने पंजाब नेशनल बैंक से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया था और फाइनली यहाँ पे देखेंगे तो कांग्रेचुलेशंस योर लोन हैज बीन डिसबर्स, यानी जो पैसे हैं मेरे बैंक अकाउंट में यहाँ पे सक्सेसफुल डिसबर्स कर दिए गए और जो अमाउंट यहाँ पे डिसबर्स किया गया यहाँ पे आप देख सकते 25,000 का यहाँ पे किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मुझे यहाँ पे 5 लाख रुपए लोन का अप्रूवल मिला था, जिसमें से कि मैं बस आप लोग को दिखाने के लिए यहाँ पे 25,000 रुपए का लोन अप्लाई किया और फाइनली यहाँ पे 25,000 का जो लोन है वो मेरे बैंक अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गया है, डिसबर्स कर दिया गया है। और ये लोन जो मुझे यहाँ पे दिया गया इसके लिए मैंने कोई इनकम प्रूफ नहीं दिया था, बस मैंने अपने आधार और पैन कार्ड का डिटेल्स डाला और तुरंत के तुरंत यहाँ पे मेरा लोन अप्रूव हो गया, जिसमें से कि मैंने यहाँ पे 25,000 रुपए का लोन अप्रूव यहाँ पे मतलब अप्लाई किया और पैसे मेरे बैंक अकाउंट में डिसबर्स कर दिए गए। तो अगर आपको भी इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ गई है, ऐसे में आप पंजाब नेशनल बैंक से पर्सनल लोन अप्लाई करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में आपको पंजाब नेशनल बैंक से लोन अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस पंजाब नेशनल बैंक से पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे और गूगल पे सर्च करेंगे पीएनबी लोन। जैसे बस आप यहाँ पर इतना लिख के सर्च करेंगे, फर्स्ट नंबर पर देखेंगे तो आपको पीएनबी लोन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको इसी वाले वेबसाइट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे और देखेंगे कुछ इस तरह से जो इसका डैशबोर्ड यहाँ पे देखने को मिलेगा और यहाँ पे जितने तरह के पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से पर्सनल लोन या फिर जिस तरह के लोन आते हैं वो आपको यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि पर्सनल लोन फॉर यहाँ पे वर्किंग वुमेन यहाँ पे देख सकते हैं, उसका पर्सनल लोन यहाँ पे स्कीम फॉर लाइफ इंश्योरेंस के लिए भी है और यहाँ पे देखेंगे पर्सनल लोन स्कीम फॉर पब्लिक के लिए भी है। यहाँ पे रीड मोर के ऑप्शंस पे क्लिक करके यहाँ पे और भी डिटेल्स में जानकारी देख सकते हैं। ठीक है, उसमें पर्सनल लोन स्कीम फॉर डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो भी यहाँ पे आप रीड मोर के ऑप्शंस पे क्लिक करके पढ़ सकते हो, लोन अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से बहुत तरह का लोन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब जैसे कि हमको यहाँ पर पर्सनल लोन अप्लाई करना खुद के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है पर्सनल लोन स्कीम फॉर पब्लिक, सिंपली आपको इसी पर यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। चलिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये लोडिंग ले रहा है और उसके बाद आप इसके लोन वाली वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे अप्लाई फॉर में यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको ईएमआई कैलकुलेटर का भी ऑप्शन मिल रहा है, अगर आप चाहें तो यहाँ से ईएमआई को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे तो कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे रिटेल लोन हो गया, एमएसएमई लोन हो गया, एग्रीकल्चर लोन हो गया, ट्रैक योर लोन एप्लीकेशन, यानी अपने एप्लीकेशंस का स्टेटस अगर आपको ट्रैक करना चेक करना है वो भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस मिलेगा। ठीक है, तो लोन अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है कि सिंपली यहाँ पे जो रिटेल लोन वाला ये वाला ऑप्शन है बस आप इसी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि पर्सनल लोन का, एजुकेशन लोन का है और यहाँ पे देखेंगे हाउसिंग लोन है, व्हीकल लोन है। तो जो भी लोन अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अब जैसे कि हमको पर्सनल लोन अप्लाई करना है तो यहाँ पे पर्सनल लोन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपसे ये पूछ रहा है क्या आपका पहले से पंजाब नेशनल बैंक में यहाँ पर अकाउंट है। अगर पहले से अकाउंट होगा तो यहाँ पर आप यस करेंगे, नहीं होगा तो नो करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम यस करते हैं तो एग्जिस्टिंग कस्टमर आईडी, यानी जो आपके अकाउंट का कस्टमर आईडी होता है इंटरनेट बैंकिंग का, वो आपको यहाँ पे डालना होगा और उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे नहीं हम नो करते हैं। रेफर बाय में पूछ रहा है कौन आपको रेफर किया, कोई बैंक का स्टाफ किया है या फिर अदर्स, तो हमको अदर्स किया है। लोन टाइप में यहाँ पे कौन सा लोन लेना चाहते हैं, हम पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, ये हमारा ऑटोमेटिक सेलेक्ट है। लोन का पर्पस पूछ रहा है, यानी आप किस पर्पस से लोन ले रहे हैं, जैसे कि पर्सनल लोन फॉर सैलरीड है, पर्सनल लोन फॉर यहाँ पे पेंशनर है और डॉक्टर है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम पर्सनल लोन सैलरीड को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये आपसे नाम पूछेगा, जो भी आपके पैन कार्ड पर आपका नाम होगा उसको यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे लोन का अमाउंट पूछ रहा है, यानी आपको कितना अमाउंट का लोन चाहिए, जैसे कि आपको यहाँ पे 50,000 का लोन चाहिए या फिर आपको यहाँ पर 1 लाख रुपए का लोन चाहिए या फिर आपको यहाँ पे 5 लाख का लोन चाहिए। तो जितने अमाउंट का लोन चाहिए यहाँ पर आप लोन का अमाउंट डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। यहाँ पे जेंडर पूछ रहा है, यानी कि आप यहाँ पे मेल है या फिर फीमेल है, जो भी यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये आपसे मैरिटल स्टेटस पूछेगा, यानी आप मैरिड है, अनमैरिड है या फिर यहाँ पे मतलब डिवोर्स हो चुका, जो भी होगा यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रेसिडेंटल स्टेटस पूछ रहा है, यानी कि नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद देखेंगे ये मोबाइल नंबर पूछ रहा है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा जिसको डाल के वेरीफाई करना होगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस को टिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ से ईमेल आईडी पूछेगा, तो यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस के लिए बोल रहा है, तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है यानी जो आपका करंट एड्रेस है वो और आपका परमानेंट एड्रेस अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे आप टिक करेंगे, अगर सेम नहीं है तो इसको आप यहाँ पे अनटिक करेंगे। ठीक है, हमारा सेम है, चलिए यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ। और जो भी आपका परमानेंट एड्रेस होगा वो आप यहाँ पे डालेंगे, यानी यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का एड्रेस डालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ पे देखेंगे तो ये आपसे प्रेजेंट एड्रेस पूछ रहा है, यानी जो आपका करंट एड्रेस है अभी आप जहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो वो वाला एड्रेस डालना होगा, तो हमारा सेम है, चलिए यहाँ पे मैं टिक करता हूँ। और यहाँ पे अगर अलग अलग होगा तो यहाँ पे पूरा एड्रेस आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा।
उसके बाद यहाँ पे प्रीफेड ब्रांच डिटेल्स, यानी यहाँ पर आपको ब्रांच का डिटेल्स सेलेक्ट करना होगा जिस ब्रांच से आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे अपने स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपके स्टेट का नाम है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट का भी नाम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रीफेड ब्रांच, यानी आपके नियरेस्ट जितने भी यहाँ पे ब्रांच होंगे उनका नाम आ जाएगा, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ब्रांच का जो भी डिटेल्स है पूरा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक कैप्चा शो होगा, इस कैप्चा को आपको नीचे इस वाले बॉक्स में डालना होगा और यहाँ पे वेरीफाई कैप्चा के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पर एक प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो कंफर्म योर पर्सनल डिटेल्स, यानी जो भी आपका डिटेल्स यहाँ पे एक बार कंफर्म करना होगा, तो टर्म एंड कंडीशंस को टिक करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करके इसको कंफर्म करेंगे। चलिए यहाँ पे हम कंफर्म करते हैं। फाइनली गाइस यहाँ पे देखेंगे आप जितना भी लोन के लिए एलिजिबल होंगे यहाँ पे बता देगा। जैसे कि हमको यहाँ पे 5 लाख रुपए लोन का यहाँ पे अप्रूवल मिल चुका है, 72 महीने तक लिए इस लोन को हम ले सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे कम से कम मैं 25,000 का लोन ले सकता हूँ और ज्यादा 5 लाख का। ठीक है, तो जितना का लोन लेना चाहते हैं, ये जो लाइन आपको दिख रही है, इस लाइन से आप लोन के अमाउंट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे अमाउंट भी डाल सकते हैं। अगर आपको 1,000 का लोन चाहिए तो 1,000 डालेंगे, लेकिन 1,000 का लोन मिलेगा ही नहीं, मिलेगा तो 25,000 का ही कम से कम यहाँ से लोन आपको मिल सकता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे लोन टेन्योर की बात कर तो कम से कम यहाँ पर 1 महीने के लिए लोन ले सकते हैं और ज्यादा यहाँ पे 72 महीने के लिए। तो आप जितने महीने के लोन लेना चाहते हैं इस लाइन से आप यहाँ पे मंथ को भी कम या ज्यादा कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे मंथ को यहाँ पे भी डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और नीचे यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बता रहा है। मेरा जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है 13.50% पर एनुअल के हिसाब से लगाया जा रहा है। तो ये आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसा आपका सिविल स्कोर होगा उसी हिसाब से यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है। अब जरूरी नहीं कि आपका भी यहाँ पे 13.50% ही लगाया जाएगा, हो सकता है कि आपका यहाँ पे 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाए, या हो सकता है आपका 20% का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाए। तो ये आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपका काफी बढ़िया सिविल स्कोर है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगेगा, अगर खराब सिविल स्कोर है तब यहाँ पे थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपसे मंथली इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है, तो देख सकते हैं 10,169 रुपये मेरी मंथली यहाँ पे इंस्टॉलमेंट आएगी अगर मैं 5 लाख रुपए का लोन यहाँ पे 72 महीने के लिए लूंगा तब। ठीक है, बाकी यहाँ पे एपीआर देख सकते हैं और अब लोन का जितना आप यहाँ पे मतलब लोन लेना चाहते हैं आप यहाँ पे उसको सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे मुझे 25,000 का लोन चाहिए, मैंने यहाँ पे 25,000 सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मंथ को भी सेलेक्ट करेंगे। चलिए मैं यहाँ पे मंथ को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं 18 महीने की लोन को ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पे 18 महीने को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अब मेरी यहाँ पे जो मंथली इंस्टॉलमेंट है 1,542 रुपये हर महीने आएगी। ठीक है, तो अब आपको कुछ नहीं करना, नीचे यहाँ पर एक एक्सेप्ट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली यहाँ पर आप एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो कन्फर्म योर सिलेक्शन, यानी जो भी आपने डिटेल्स दिया है, जैसे कि हम यहाँ पे 25,000 का लोन ले रहे हैं, 18 महीने के लोन को ले रहे हैं, बाकी इंटरेस्ट रेट 13.50% पर एनुअल के हिसाब से लगाया जा रहा है। और यहाँ पे जो मेरी मंथली ईएमआई आएगी वो 1,542 रुपये यानी 1,542 रुपये यहाँ पे आने वाली है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम नीचे कंफर्म वाले ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं। कंफर्म के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो भी आपके लोन का एग्रीमेंट है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप 25,000 का लोन अप्लाई करें, क्या प्रोसेसिंग फीस है, कितना चार्ज है, सब कुछ बताया जा रहा है। एक बार अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी इसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, नीचे आने बाद देखेंगे तो यहाँ पर एक नेक्स्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। सिंपली यहाँ पे नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद देखेंगे तो ई सेक्शन लेटर यहाँ पे आ चुका है। थोड़ा सा आप इसको स्क्रॉल करिएगा और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, फिर से आपको यहाँ पे नीचे एक्सेप्ट का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पर क्लिक करके इसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा गया है, जिस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे सबमिट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ पे मैं ओटीपी को डाल के सबमिट करता हूँ। मैंने ओटीपी डाल दिया है और देखेंगे दिया वी आर डिसबर्सिंग द लोन, यानी पैसे मेरे बैंक अकाउंट में डिसबर्स किए जा रहे हैं। फाइनली गाइस देख सकते हैं, कांग्रेचुलेशंस योर लोन हैज बीन डिसबर्स, और 25,000 का जो लोन है सक्सेसफुल मेरे बैंक अकाउंट में यहाँ पे डिसबर्स कर दिया गया, यानी ट्रांसफर कर दिया गया है। ठीक है, ऊपर देखिए मेरे बैंक की तरफ से मैसेज भी मुझे मिल चुका है कि मेरे बैंक अकाउंट में यहाँ पे जो पैसे हैं 25,000 वो क्रेडिट भी यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको स्क्रॉल करके दिखाऊं तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे जो मेरी मंथली ईएमआई बताया जा रहा है 1,542 रुपये है। ईएमआई स्टार्ट डेट यहाँ पे देख सकते हैं और यहीं से देखेंगे क्लिक हेयर टू डाउनलोड ई सेक्शन लेटर, यानी जो आपका ई सेक्शन लेटर लोन का वो भी आप चाहें तो यहीं पे क्लिक करके इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से पंजाब नेशनल बैंक से आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको जो सारा प्रोसेस है वो अच्छी तरह समझ में आया होगा। बाकी अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन हो तो वीडियो के नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अगर आपको यहाँ से लोन मिल जाता है तो मुझे कॉमेंट में ये जरूर बताइएगा कि भाई आपको कितना अमाउंट तक का लोन यहाँ पे मिला है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।